हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ स्वप्निल सर और वापस अपन कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स जहाँ पे अपने छोड़ा था लास्ट क्लास। उसके पहले अपन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं होमवर्क डिस्कशन के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन लोग होमवर्क रेगुलरली कर रहे हैं और कौन कौन नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटी सी क्लास होने के कारण अपन ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर बड़ी क्लास होती दिक्कतें होती। टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक मुझे बहुत कम लोगों ने बातचीत हुई है जिनसे मेरी ठीक है कॉन्टैक्ट बना है। जैसे कि अथर्व, नील और रिया, इन्होंने अपना रेगुलरली होमवर्क कंप्लीट किया है, रेगुलरली अपने वीडियोस देखे हैं, तो इनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, एकदम फॉलो कर रहे हैं, एकदम सही से रेगुलरली फॉलो करते रहो। एक और चीज, अथर्व और रिया, ठीक है, तुम लोग का ऑनलाइन अकाउंट रेजॉक्सी का बन के नहीं है, तो एक बार मुझे मैसेज करना आफ्टर दिस वीडियो, देखने के बाद पूरा वीडियो देखना, मुझे मैसेज करना कि तुम्हारा ऑनलाइन अकाउंट रेजॉक्सी पे ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल है, उस पर तुम्हारा अकाउंट बन के नहीं है, तुम्हारा उस पर अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो यार मैसेज करना, मैं तुम्हारा रजिस्टर्ड करा दूंगा, तुमसे कुछ डिटेल्स मांगूंगा, तो वो सारे डिटेल्स मेरे को भेज देना। बाकी सबके अकाउंट रजिस्टर्ड है, तो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बाकी तुम लोग होमवर्क तो रेगुलरली कर रहे हो, जैसे कि अथर्व, नीलन, रिया तीनों रेगुलरली होमवर्क कर रहे हो। बाकी थोड़े बहुत लोग आधा अधूरा होमवर्क किए थे, जैसे कि आयुषी और सिद्धि, ये आधा अधूरा होमवर्क किए थे। बाकी जो डबल क्रॉस है, इसका मतलब ये दोनों दोनों होमवर्क नहीं किए, मैंने दो होमवर्क दिए हैं, होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2। सिद्धि और कौन था वो, आयुषी। सिद्धि और आयुषी ने आधे होमवर्क किया, तो पूरा होमवर्क रेगुलरली करो। अब ये मैं जानबूझ कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि YouTube पे अपलोड होगा, ये बाकी लोगों को भी पता चलेगा, तो ऐसे करो। पहली बार ऐसा कर रहा हूँ, तो इसके बाद से भी रेगुलरली फॉलो अप करते रहो। होमवर्क मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप पे पीडीएफ के थ्रू या फिर जेपीईजी इमेज के थ्रू भेजते रहो। नंदिनी का एक इश्यू था कि तुम्हारे पास नोटबुक नहीं है, लॉकडाउन में सब अटके हुए, कोई दिक्कत नहीं, रफ में लिखो, लेकिन बाद में तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा, वो फेयर वापस से करना पड़ेगा। तो लेकिन होमवर्क तो करो, होमवर्क रफ में एटलीस्ट कुछ तो कहीं ना कहीं तो करो, पेज लेके करो और मुझे भेजो, ठीक है। तो होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और बाकी जतिन, लोकेश, भूविशा, प्रियल, श्रावणी और श्रीदत्त, मुझे एक बार भी इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो एक बार मेरे साथ इंटरेक्ट करो, एक बार बात करो, मुझे क्या दिक्कत है बताओ, क्यों होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, या फिर टाइम नहीं मिल रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या इश्यू है, मेरे को एक बार कन्वे करो, ठीक है। तो ये अच्छे से फॉलो करो। मैं हर क्लास में भी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे सबके होमवर्क डिस्कस करो, तुम्हारे क्लास में स्पेशली, क्योंकि कम स्ट्रेंथ है, अपने पास 12 ही स्टूडेंट्स है इसमें 9 में, तो टेंशन मत लो। तो 12 स्टूडेंट होने के कारण तुम लोग ज्यादा इंटरेक्शन भी होगा, तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी होगी, ठीक है। तो होमवर्क जो भी मैं दे रहा हूँ वो रेगुलरली करो, किसी को छोड़ना नहीं, ठीक है। चलो फिर मैं होमवर्क में कुछ डाउट्स थे 2-3 लोगों को, जैसे कि रिया ने 1-2 डाउट्स पूछे थे, और फिर अथर्व ने 1-2 डाउट पूछे थे, शायद अथर्व ने और सिद्धि ने भी 1-2 डाउट पूछे थे। तो जो भी डाउट्स है अपन होमवर्क में एक बार डिस्कस करके क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो डाउट था वो सिद्धि का था, जो कि ये वाला था, और शायद उसका क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया है, लेकिन बाकी जिनको भी ये डाउट होगा तो ये एक बार देख लो क्वेश्चन को। तो ये 6 पार्ट था, मैंने जो पहले होमवर्क में दिया था, फर्स्ट होमवर्क में जो दिया था, डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन किया था, उसमें उसका एक पार्ट था, ठीक है। 8 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हमें 0 एंड 0.5 में। अब तक जितनी भी बातें थी वो सब क्या थी, फ्रैक्शंस में थी, मतलब रैशनल नंबर्स के थ्रू थी। यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3/4, तो तुम लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ पे जैसे डेसिमल एक्सपेंशन आया, तो तुम्हें थोड़ा सा याद करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो 0.5 है, वो क्या होता है, बेसिकली 1/2 ही तो होता है ना। जैसे कि 0.5 अगर देखोगे, 0.5 का मतलब क्या है, 5/10, सही है, 5/10 ही होता है। और 5/10 को 5 1 और 5 2 से काट के सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शन को लिख सकते हो, यानी बन जाएगा ये 1/2, ठीक है। तो तुम इसको 0 एंड हाफ के बीच में तुम्हें ऐसे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वापस से, अब तो तुम इसका कर ही सकते हो। y माइनस एक्स याद होगा तुम्हें, अपॉन n+1, जिसका d था, हर बार डिफरेंस आता है, ठीक है। तो y कितना है, जो बड़ी वाली वैल्यू यानी हाफ, माइनस x कितना है, जो छोटी वाली वैल्यू यानी 0, और कितने रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 8, यानी यहाँ पे लिख देते हो, जीरो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0.5 की जगह लिख देते हैं हाफ, और n की जगह लिख देते हैं 8, क्योंकि 8 रैशनल नंबर्स मुझे इंसर्ट करने हैं। तो 8 + 1 यानी हो जाएगा हाफ, -0 तो हाफ ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा 9, तो d बन जाएगा अपने पास 1/18, ठीक है। तो d की वैल्यू होगी 1/18। फिर अगर एक एक करके स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला रैशनल नंबर आएगा x + d, x तो है 0, तो 0 + 1/18, ठीक है। यानी क्या आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा 1/18, फिर x + 2d, फिर ये आएगा 2/18, देखोगे तो क्योंकि x तो 0 ही है,
फिर देखो पैटर्न दिखता होगा 3/18, 4/18 ऐसे आते रहेंगे। टोटल 8 नंबर्स आएंगे, 1/18, 2/18, 3/18, 4/18, लिखते जाओ, 5/18, 6/18, 7/18 एंड लास्ट में 8/18। अगला जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा, 9/18, जो कि क्या रहेगा, 9/18 क्या होता है 1/2, यानी 1/2 क्या हो जाएगा 0.5। तो वही चीज आ जाएगी ये। तो ये 8 रैशनल नंबर्स में ये नहीं रहेंगे, इनके 0, 0 एंड 0.5 इनके बीच में ये 8 रैशनल नंबर्स रहेंगे। इनको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि 1/80 ये बन जाएगा 1/9, क्योंकि 2 1 2 9, ये बन जाएगा 1/6, ये बन जाएगा 2 2 2 9 2/9, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा 5/18, ये रहेगा अपने पास 6 1 6 3 7/18 वैसे का वैसे ही, और लास्ट में 2 4 2 9। तो टोटल 8 रैशनल नंबर्स जो हैं जो कि 0 और 0.5 के बीच में आएंगे, उसका आंसर ये, ठीक है। फिर एक और डाउट था इसके बाद नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। एक और डाउट था, शायद रिया ने पूछे थे, 2 डाउट्स थे उसके, तो वो भी डिस्कस कर लेते, पहले इतना लिख लो। तो रिया की ये 2 डाउट्स थे, कुछ सॉल्व करना था, कुछ जो होमवर्क 2 में मैंने दिए थे, 10 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, उसमें ये दोनों डाउट्स थे रिया के, तो उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दोनों डाउट्स थे, 4th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन। बाकी लोगों जिनको भी ये डाउट्स रहेंगे तो वो भी देख सकते हैं, और बाकी लोगों जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है अभी भी सॉल्व कर सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं, और कोई भी डाउट्स होंगे तो अपन नेक्स्ट वीडियो में वापस से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें डाउट्स पूछना इंपॉर्टेंट है, तुम डाउट्स पूछो, तुम पहले सॉल्व करो, डाउट्स पूछो, फिर ये अपन डिस्कस कर पाएंगे। उसके अलावा इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, एक बार अपन जूम का लाइव इंटरेक्शन भी रखेंगे बीच में, एक बार 9th में, ठीक है, 9th क्लास के लिए जो भी 12 स्टूडेंट्स अपने पास हैं, सबको मिला के एक बार लाइव इंटरेक्शन भी करेंगे, एक बार उसको भी करके देखेंगे, कोई भी दिक्कतें होंगी अपन डाउट सेशन रखेंगे उसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 4th। इसमें क्या है, जैसे कि प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन मैंने दिए थे, जो 10 क्वेश्चन थे वो सब पुरानी क्लास के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो तुम लोगों ने 8th में ऑलरेडी कर लिए थे। तो याद होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को थोड़ा सा एलसीएम की कहानी आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखता हूं मैं, जो भी सिंपल है उनको ऐड कर लेते हैं, जो भी सिंपल चीजें हैं, जैसे कि ये -5 है, ये -3 है, तो इन दोनों को अलग से कर लेते हैं। -5 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो इसको लिख देता हूँ -5 -3, इसको मैंने अलग लिख दिया। बचा क्या क्या देखो, 7/10 प्लस 3/7 प्लस 5/14, और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -4/5, ठीक है। तो ये चीज ऐसे बन जाएगी अपने पास। फिर देखो ये क्या बन जाएगा, -5 -3 हो जाएगा अपने पास -8। एंड अगर देखा जाए तो मैं इसको और इसको कर रहा हूं, क्योंकि देखो 7/10 यहाँ पे 4/5 है, तो पॉसिबल है सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 7/10, और इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। याद होगा एलसीएम नाम की एक चीज सीखी होगी, तो वही लगा रहे हैं अपन। तो ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो वैसे का वैसे ही है, 8/10 हो जाएगा वो, और ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे 14 है, इन दोनों को साथ में करेंगे, 14 और यहाँ पे 7 है, तो 7 2 जा, तो ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 एंड 7 2 14 प्लस 5/14। तो देखते जाओ, मैं स्टेप बाय स्टेप अपने हिसाब से एडिशन करते जा रहे। तुम जो तो सीधा भी कर सकते हो, सबका एलसीएम लेके एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल करते रहो, ठीक है। तो ये कितना आएगा देखो, 7 -8/10, और यहाँ पे आएगा 6 + 5/14। तो इस तरीके से बनते जा रहा है, -8 और 7 -8 कितना हो जाएगा, -1, और बाहर ऑलरेडी प्लस है तो प्लस इंटू माइनस बन जाएगा -1/10, और यहाँ पे बन जाएगा +11/14, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में पूरा एक बार एलसीएम तो लेके ही देखते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 70 का। यहाँ पे 7 करके मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, तो अपने आप दिख जाएगा 14 5 से कितना हो जाएगा 70, और 10 7 से भी 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7 और यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करूंगा, और याद हो तो ये -8/1 है, तो यहाँ पे मुझे कितना चाहिए 70 का चाहिए, तो इंटू 70 ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा। देखो क्या मिलेगा, 8 × 70, तो वो बन जाएगा 560। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए तुम लोग की भी, /70, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा 7/70, और ये बन जाएगा +55, 11 5 55/70। देख सकते हो सबके डिनोमिनेटर में 70 आ चुका है, तो पूरा एक साथ ले लो, नीचे में 70, ऊपर में क्या बचेगा देखो, -560 -7 + 55, ठीक है।
अब सॉल्व करते जाओगे तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा -567 प्लस 55 और नीचे में आएगा अपॉन 70। ठीक है, तो इसको माइनस कर सकते हो अभी चाहिए तो 567 माइनस 55, थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा अच्छे से करो। 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 5 1 और ये बन जाएगा 5। तो ये बन जाएगा देखो -567 है, माइनस में बड़ी वैल्यू है तो माइनस बन जाएगा, वैल्यू भी आंसर में बनेगी नेगेटिव ही आएगी, -512/70। इसके आगे तुम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो सिंप्लीफाई पॉसिबल होगा तो 7 से डिवाइड करोगे, देखो 7 से, ये तो 7 से जाएगा, ये जा रहा है देखो 2 से जा रहा है, तो पहले 2 से करते हैं। 2 3 जा 2 5 जा और ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा, तो ऐसा कुछ बन रहा है -256/35। तो ये इसका फोर्थ वाले का इसका आंसर है, इसको लिख लो अच्छे से। फिर सिक्स्थ वाले में एक और डाउट था, सिक्स्थ वाले में मल्टीप्लाई द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 विद इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, तो मतलब याद होगा तो अपने लास्ट जब तुमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जब पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तुमने 2-3 चीजें पढ़ी थी, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये 4 चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो वो सब क्या एक बार याद कर लेता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जीरो जो होता है वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों होता है, क्योंकि उसको अगर कोई भी नंबर के साथ ऐड करेंगे, मान लो मैंने इसको 101 के साथ ऐड किया जीरो को, तो वापस से क्या आने वाला है 101 प्लस 0 इज इक्वल टू 101। तो इसलिए जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ऐड करने पे वापस से वही नंबर देगा। सिमिलरली ये एडिटिव है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसी एक और चीज पढ़ी थी याद होगा तो, अगर कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज 75 है, तो वापस से क्या मिलेगा 75, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से वही नंबर आने वाला है। तो याद होगा तो अपन लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, ये आइडेंटिटी हो गया था। ऐसे इनवर्स के बारे में पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, अगर 100 है तो इसका एडिटिव इनवर्स मतलब क्या करना है -100, ये इसका एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली अगर 2/3 है, ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है तो -2/3, मतलब माइनस का फर्क आएगा एडिटिव इनवर्स में। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, याद करो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जांपल है 2/3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर एक और चीज को बोलते थे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या है, p/q लिखा है तो उसको उल्टा कर दो q/p, यानी इसका रेसिप्रोकल यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम चीज है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल वन एंड द सेम थिंग है, बस अलग अलग नाम है। तो 2/3 लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल अगर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 3/2। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना होगा तो 3/2। सिमिलरली अगर 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखोगे तो 2/3, बस उल्टा करना है, बस इतना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इसमें अप्लाई करते देखो, मल्टीप्लाई द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2, देखो -2 क्या, -2/1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, mi मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, तो उल्टा करना है 1/-2 दैट इज -1/2। और याद होगा तो यही जो चीज मैंने जो लिखी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वही तो सेम है ना रेसिप्रोकल के बराबर, रेसिप्रोकल भी वही है, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल सेम थिंग है। तो वो क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और यही रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। -12 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इनटू -12 रेसिप्रोकल भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, ऊपर में 1 आएगा, नीचे में 2 × 2 4 आएगा। तो ये रहा 6th पार्ट का आंसर, इसको भी एक बार लिख लो अच्छे से नोट। ठीक है, तो ये थे सारे डाउट्स, इनको क्लियर कर लिए और नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहले इसको लिख लो पूरा, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है इर्रेशनल नंबर्स। अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा अपन ने, 8 तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे रैशनल नंबर्स के बारे में पूरा पढ़ा था। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अभी भी अपन ने रिवाइज भी किया कि रैशनल नंबर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए और p and q दोनों इंटीजर रहने चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो अगला टाइप ऑफ नंबर है वो है इर्रेशनल नंबर्स। नाम नहीं है, सुनो देखो, इर्रेशनल का मतलब ही क्या होने वाला है, इर्रेशनल मतलब जो रैशनल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है जो इर्रेशनल नहीं है। अब सोचो, अगर नंबर लाइन पे देखा जाए कि अगर ये नंबर लाइन है, इसमें ऐसे कौन से नंबर्स तुम्हें दिख रहे हैं कि जो इर्रेशनल नहीं है।
याद होगा तुमने एक लास्ट क्लास में प्रीवियस 8th स्टैंडर्ड में तुमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्यूब रूट एंड क्यूब, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ऐसे नाम के टॉपिक्स पढ़े थे, है ना। तो उसमें याद होगा तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, रूट 2, ठीक है, रूट 4, ऐसे कुछ पढ़े थे, रूट के बारे में कुछ पढ़ा होगा, रूट 4, रूट 9, रूट 16। तो तुम्हें तो ये तो पता ही है कि रूट 4 कितना होगा, 2 होगा, रूट 9 कितना होगा, 3 होगा, रूट 16 कितना होगा, 4 होगा। सिमिलर इसका उल्टा भी पढ़ा था तुमने, स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये सब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में तो तुमने पढ़ा ही था। तो अब ये सोचो कि ये मतलब ये क्या कर रहा है, पावर 2 का मतलब क्या कर रहा है, उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है। और ये जो गंदा सा साइन तो दिख रहा है तुम्हें ऊपर में, उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, जो तुम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। और एक चीज पढ़ी होगी शायद तुम लोगों ने, ये भी पढ़ी होगी कि 8 की पावर 1/3, 1/3, या फिर ऐसे पढ़ा होगा कई बार किसी लोगों ने, 8 और यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा होगा, तो इसका मतलब है क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट मतलब क्या होता है, 2। या फिर इसको उल्टा लिखोगे तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू 8। और इसका उल्टा मतलब क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 2। तो अब ये तो बहुत सिंपल वैल्यूज थी कि रूट 4 2, रूट 9 3, रूट 16 4। इसमें अब अगर ऐसा कुछ दे दिया मैंने तो रूट 2, तो इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा तुम लोग के लिए। तुम सोचोगे इसके रूट 2 की वैल्यू कहाँ से पॉसिबल होगी, पॉसिबल ही नहीं। फिर अगर लेकिन तो ये तो कोई ना कोई तो वैल्यू तो है ही, जैसे कि रूट 4 एग्जैक्टली 2 आ रहा है, रूट 9 3 आ रहा है। ऐसे ही अगर रूट 1 देखोगे तो 1 का रूट तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही रहता है। तो देखो रूट 1 1 है, रूट 4 2 है, तो ये जो रूट 2 जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो है ना। देखो रूट 1 इज इक्वल टू 1, रूट 4 इज इक्वल टू 2। तो रूट 2 की जो वैल्यू रहेगी वो इन दोनों की यानी 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं तो आएगी। जैसे कि अगर मैं रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इसको, अगर रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो देखो, तो ये अपने पास है रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1, ये अपने पास है रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब देखो रूट 1 रूट 4, तो बीच में कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा ऐसे कुछ, रूट 2 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू देखो, ये जो रूट 2 है ये रूट 1 और रूट 4 के बीच में दिख ही रहा है कि 1 और 4 के बीच में आएगा ना 2। अब रूट 2 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहेगी, मतलब आंसर में कुछ 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इनफैक्ट इसकी वैल्यू भी रहती है, अगर तुम मैथमेटिक्स में आगे जाके पढ़ोगे तो रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आगे आते रहते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इररेशनल नंबर्स, ठीक है। रूट में कैसा भी नंबर आया, या फिर क्यूब रूट में अगर सपोज एग्जांपल ले, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना है, 2 है। अगर मैंने क्यूब रूट ऑफ 3 निकाला तो 3 का क्यूब रूट क्या होता है वापिस से नहीं पता अपने को, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, इसमें भी 1 पॉइंट समथिंग 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 कुछ वैल्यू आएगी। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। अब ये इंटीजर्स भी नहीं है, ये ऐसे भी नंबर्स नहीं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सोचो जैसे कि अगर इसको वैसे लिखता हूं, मान लो ऐसे कुछ वैल्यू है 2.31784 जो भी है, ऐसे ये नंबर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो मुझे मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो क्या, पी बाई क्यू के फॉर्म में, कि इसको दिस अपॉन दिस। जैसे कि अगर 1.4 होता, इतना सा अगर नंबर होता तो ये तो लिख ही सकते हो कि 14/10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 14/10 मतलब 2 7s एंड 2 5s। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको तो लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नंबर जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद ये जो पॉइंट जो लिखा है उसके बाद कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। बहुत टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि रूट 2 ले लो, रूट 3 ले लो, रूट 3 भी है, रूट 5 ले लो, या फिर क्यूब रूट ऑफ 2 ले लो, या फिर क्यूब रूट ऑफ 97 ले लो, ऐसे कुछ भी। या फिर और भी एग्जांपल्स होंगे, पाई। पाई तुमने कहाँ पढ़ा था याद करो, पाई की वैल्यू जो तुम लोग अज्यूम करते थे, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14, है ना। तो पाई कहाँ पढ़ा था, एरिया मेंसुरेशन में, इसमें एरिया ऑफ सर्कल निकालने में पाई आर स्क्वायर। तो वहां पे तुम लोग पाई को क्या बोलते थे, पाई इज इक्वल टू 22/7, या फिर पाई की वैल्यू 3.14 है। नहीं, वो जो पाई की वैल्यू थी वो अप्रोक्सीमेटली थी, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ये भी है ना, ये इक्वल टू मत लिखो। इसका मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू उसके इक्वल है। अगर पाई की वैल्यू देखने जाओगे ना तो वो भी ऐसी आएगी 3.14278337, जैसे कि ऊपर डॉट डॉट जा रहा है, इधर भी ऐसी डॉट डॉट जाते रहेगा।
ये भी क्या रहेंगे, इसमें भी डेसिमल्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसका मतलब अगर डेसिमल कभी भी खत्म भी नहीं होंगे, इसका मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते इसको। हेंस पाई भी जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का मेन डेफिनेशन क्या है, बेसिक सा आइडिया डेफिनेशन क्या है कि ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, या फिर सीधी सीधी बोल सकते हो कि ऐसे नंबर जो कि रैशनल नहीं है वो क्या होंगे, वो इरेशनल होंगे। ठीक है, तो इसको भी डेफिनेशन में तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले ये सब अभी मत कुछ लिखना, सीधा क्या लिखना, इरेशनल नंबर्स। ये बस मैंने तुम्हें आइडिया देने के लिए बताया कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तुम्हें नोटबुक में ये लिखना है, इरेशनल नंबर्स, नंबर्स which cannot be written in the form of p by q, where p and q are both integers and q not equal to 0, are known as, वो जो सेम जो रैशनल नंबर के लिखा था ना वही कॉपी पेस्ट करना है। चलो मैं धीरे धीरे बताता हूँ, सुन। नंबर्स which cannot be written in the form of p by q, number which cannot be written in the form of p by q, where p and q are both integers and q not equal to 0। ठीक है, तो ऐसे अगर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, आर नोन एज रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, उसी के नीचे लिखना कि नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर इरेशनल, या फिर ऐसे लिखो, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, उसमें फिर एग्जांपल में तुम्हें ये पूरा लिखना है जो बोर्ड पे अभी मैंने लिखा है, बाद में एग्जांपल में लिखो। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल यूज करो, जैसे कि ई भी एक आएगा, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जो भी आएंगे, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। तो यहाँ पे बस मैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ अभी के लिए। जो भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फिर फोर्थ रूट जो भी आते रूट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे सारे, अगर जिनका रूट एग्जैक्टली जैसे कि रूट 4 तो 2 आ रहा है, तो रूट 4 तो रैशनल है, लेकिन रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 4 2 है, रूट 9 3 है, तो ये दोनों क्या है, रैशनल। लेकिन ये सब क्या रहेंगे, इरेशनल। तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए सबको कि रैशनल क्या होता है एंड इरेशनल क्या होता है। तो एग्जांपल में ये लिख लो अच्छे से। तुम चाहिए तो रफ में चाहिए तो ये छाप भी सकते हो अपनी नोटबुक में, पर इतना रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन याद रखना, मेरे नोटबुक पर तुम लोग जो भी नोट्स लिखोगे, ठीक है, वो अपने लिए लिखो, ये किसी को दिखाने के लिए मत लिखो कि अच्छा ये देखो मेरे नोट्स कितने साफ सुथरा है, ये नहीं। तुम्हें नोट जब बनाते हो ना, तुम अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। तुम्हें समझ में आना चाहिए, जब तुम रिविजन करोगे, जब तुम वापस से अपने नोट्स पढ़ोगे, तुम्हें वापस से अच्छे से 5 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नोट्स अपने लिए बनाओ ताकि अपने खुद से समझ पाओ। ठीक है, कैसे भी कचरा करके लिखो, लेकिन अपने खुद को समझ में आना चाहिए। ठीक है, लिखो इसको अच्छे से। एग्जाम्पल, इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं इसके बाद। तो इसी के अंदर एक सब टॉपिक है, लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब जैसे कि इसी का एक सब टॉपिक है इरेशनल नंबर्स का। दिक्कतें क्या होती है लोगों को कि अच्छा नंबर लाइन जो है, जो याद होगा नंबर लाइन, ठीक है, इसमें तुम्हें दिखता है 1 2 3 ये 0, पीछे भी इंटीजर्स आते हैं, -1 -2, ये पूरा एक नंबर लाइन होता था, याद होगा तुमने प्लॉट करते थे ऐसे नंबर लाइन। ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस सबके बीच में रहती थी। अब वो बोलेगा कि अच्छा ये तो सारे इंटीजर्स हो गए, जो भी वैल्यूज थे सब रियल नंबर लाइन पे आ गए, लेकिन अभी किसी इरेशनल नंबर को किसी नंबर लाइन पे लोकेट करना होगा तो कैसे करोगे, जैसे कि √2। अब √2 कहाँ पे, जैसे कि √2 की वैल्यू मैंने बताया तुम्हें क्या थी, 1.414 ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट डेसिमल तक जा रहा है ना। तो √2 की वैल्यू 1.414, तो अपने को इतना तो पता है कि यहाँ पे कहीं तो आएगी, यहाँ पे कहीं तो आएगी, ऐसे कुछ है ना। लेकिन ये एग्जैक्टली लोकेशन कैसे करना है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्योमेट्री में पूछेगा वो तुम्हें, तो ये करना आना चाहिए। तो जैसे कि अपन स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से ही, तुम्हें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की कैसे लोकेट करना है। सपोज एग्जांपल ऐसा दिया है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ऐसा सिंपल सा कुछ एग्जांपल दिया है। वो बोल रहे √2 को लोकेट करो, तो क्या करोगे √2 को लोकेट करने के लिए, जैसे कि रियल नंबर लाइन अपने पास ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हटाओ रियल नंबर, ठीक है, सबसे पहले क्या करो, ये जो 2 लिखा है अंदर के रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको हमेशा क्या करोगे, एज अ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे। 2 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट जो भी ये नंबर लिखा है मैंने 2 को, जैसे कि 2 लिखा है,
इसको क्या करोगे, दो स्क्वायर्स के सम में एक्सप्रेस करोगे, दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम। जैसे कि 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 दिखेगा, और 1 क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे कि रियल नंबर लाइन पे बना लेते हैं अपन ये चीज, ठीक है। जैसे रियल नंबर लाइन बना है, मैं क्या करूंगा, सपोज यहाँ पे अपने पास है √2 चाहिए मुझे, है ना। तो मुझे √2 ऐसे कितना लेंथ होगा, √2 का कितने लेंथ तक बनेगा वो निकालना है मुझे। तो चलो एक पॉइंट मान लेते हैं O, मान लो वो ओरिजिन है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं A, जो कि है 1 डिस्टेंस पे है, या फिर ऐसे लिख लो, इसका डिस्टेंस इससे 1 है। तो ये जो पहला वाला जो बनाया मैंने, वो डिस्टेंस 1 है। ऐसे ही क्या करो, इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन लेके जाओ और इस पॉइंट को बोल दो B। कितना ऊपर जाओगे तो दूसरे का भी चेक करो, देखो 1 और 1 दोनों 1 लेंथ की बनाओगे, तो ये भी इस कितने लेंथ का बनाओगे, 1 लेंथ का बनाओगे, ठीक है। अब क्या करो उसके बाद नेक्स्ट है कि देखो यहाँ पे O, A एंड B एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जैसे तुम AB को ज्वाइन करोगे। जैसे तुम AB को ज्वाइन करोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, देखो ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब याद करो, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक चीज होती है, एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अगर ये A है, ये B है, तो ये C है, तो क्या होता है, C² = A² + B², पाइथागोरस थ्योरम याद होगा तुम्हें, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो भी है सबको याद तो होगा ही, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं क्या करूंगा इससे कि AB का लेंथ निकालूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ड्रॉ OA किया, फिर फर्स्ट = 1 लेंथ 1 यूनिट ऐसे लिख देते हैं, फिर ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू OA, ठीक है। OA के परपेंडिकुलर मैंने AB ड्रॉ किया, ज्वाइन OB एंड obtain its length using पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें क्या करना है, उसका लेंथ निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, जैसे 1 ये 1, तो 1² + 1² कितना आएगा, तो रूट ऑफ, जैसे कि C² = A² + B², तो C = कितना हो जाएगा, √A² + B²। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू, AB की वैल्यू, AB = √1² + 1², दैट इज AB = √2। तो हमने एक लेंथ किसी का ऑब्टेन कर लिया कि इसका लेंथ कितना है, √2। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन मुझे ऐसे हवे में तो नहीं चाहिए ना √2, मुझे क्या चाहिए, रियल नंबर लाइन जो मैंने RE का मतलब रियल नंबर लाइन, इस रियल नंबर लाइन पे मुझे लेंथ चाहिए √2 का। तो याद होगा तो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास नाम की एक चीज होती है, तो जितना ये √2 का लेंथ है, ये पूरा कितने का लेंथ है, ये √2 का हो गया। अब ये √2 को मुझे इस पे ऑब्टेन करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने कर्कट जो होता है, जो कंपास होता है, उसका जो पॉइंटिंग एंड है, ठीक है, जो अपना पॉइंटर है उसको इस पे रखेंगे, और इसका पेंसिल का नोक इस पे रखेंगे, एंड इसको क्या करेंगे, इसे एक सर्कुलर आर्क की तरह से कन्वर्ट करेंगे। उससे क्या होगा, ये जो √2 का लेंथ था, एंड यहां से भी जितना भी लेंथ बनेगा इसको बोल देते चलो B', ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं यहाँ पे अपने पास, जो कि है यूजिंग कंपास ड्रॉ आर्क। कौन सा आर्क बना है, देखो B', तो ये B' का अपन ने क्या बनाया, एक आर्क बनाया। अब OB, अभी देखो कंपास का फायदा क्या रहता है कि एक सर्कल बनाने में काम आता है, मतलब एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट की इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है। तो ये जो लेंथ है OB', वो भी कितना हो जाएगा, OB के बराबर, ठीक है, B', सच दैट OB' = OB इस केस में √2 आ जाएगा। हेंस अपन ने क्या किया, एक B' पॉइंट ऑब्टेन किया जो कि एग्जैक्टली √2 लेंथ का होगा, ठीक है। तो ये है अपने को मेथड टू फाइंड, यहाँ पे चलो लिख सकते हो, स्टेप्स टू फाइंड, स्टेप्स टू लोकेट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सिमिलरली अगर ऐसा कुछ एग्जांपल रहा, सपोज इसमें लिखते हैं, यहाँ पे भी यहीं पे लिख देते हैं एक और एग्जांपल, √13 अगर रहा, वो बोलेगा √13 को रियल नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करो, तो क्या करोगे √13 के लिए,
वापस से 13 को लिखोगे, दो स्क्वायर का सम, तो कौन से दो स्क्वायर्स, तो दिख रहा है कि इसको 9 + 4 लिख सकते हो, तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब एक 2 का लेंथ बनाओगे, एक 3 का लेंथ बनाओगे, तो ये कितना हो जाएगा √13, वापस से आर्क का लेंथ बना के उसको वापस से लोकेट करोगे रियल नंबर लाइन पे। तो इस तरीके से हर बार अगर कोई भी इरेशनल नंबर को लोकेट करना होगा तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, उस नंबर जो भी अंदर का नंबर है उसको सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो भी स्टेप्स मैंने बताया वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इनको एक बार अच्छे से लिख लो। बाकी एक और छोटा सा टॉपिक है उसको भी बता के खत्म करता हूँ, पहले इतना लिखो। तो ये था लोकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। उसमें मैंने एग्जांपल 1 के तौर पे √2 बताया था, √2 को लोकेट करने का तरीका। ऐसे तुम्हें एग्जांपल 2 में तुम्हें खुद से करना है √13, जो कि मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है कि ऐसा बनाना, एक बार ट्राई करना खुद से ही कि वो यहाँ पे ए लेंथ ले लेना, 3 या फिर 2 कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जाओ, यहाँ पे बी पॉइंट लेना जो कि 3 लेंथ पे है, इसको यहाँ पे बन जाएगा √13, और इसका आर्क बना ये बन जाएगा इस तरीके से √13 का रियल नंबर लाइन पे लोकेशन। ठीक है, तो ये खुद से करना है, मैं इसमें कुछ बता नहीं रहा हूँ। लास्ट टॉपिक है अपने फर्स्ट टॉपिक, मतलब फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर का जो है ना, एक पहला जो टॉपिक है उसका सबसे लास्ट टॉपिक है, तो रियल नंबर्स। लास्ट टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। अब तुमने पढ़ा रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में से तुम लोगों को मैंने एक बार सर्कल बना के बताया भी था, वापिस से बता देता हूँ। सबसे अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स, फिर बाहर में आते हैं होल नंबर्स, फिर बाहर में आते हैं अपने पास होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स, जो कि नेगेटिव वाले भी आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर बाकी तुम लोगों को आइडिया हो गई इंटीजर्स। फिर उसके बाद बाहर में आते हैं अपने पास रैशनल नंबर्स, जो कि मैंने बताया अभी रैशनल नंबर्स क्यों, और मैंने इरैशनल नंबर्स के भी नाम से एक चीज बताई। इरैशनल नंबर्स क्या होता है, जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं है वो क्या होता है, इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो रैशनल नहीं है, सीधी सी बात है, उसका एक अलग ही सर्कल बनेगा, क्योंकि उनको मैं अलग से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये इरैशनल नंबर्स। अब ये जो सारे नंबर्स मिला के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं उसको, ऐसे ये है, ऐसे बना देते। चलिए, तो ये जो सारे जो सर्कल में डायग्राम बना है, एक रेक्टेंगल अच्छे से बनाना है, इसको हटा ही देता हूं यहां से। ये जो सारे मैंने नंबर्स लिखे हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सारे रैशनल होते हैं, होल नंबर भी सारे रैशनल होते हैं, इंटीजर भी सारे रैशनल होते हैं। ठीक है, बस इरैशनल एक अलग सेट ऑफ नंबर्स है। अब ये दोनों को जोड़ोगे तो तुम लोग उनको बोल सकते हो कि ये रियल नंबर्स है। तुम्हें बस लास्ट पे ये चीज लिखनी है, क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, इरैशनल नंबर्स इज नोन एज या फिर आर नोन एज रियल नंबर्स। तो इनको एक साथ लिख के बोलेंगे कि ये क्या है, रियल नंबर्स। इनके बारे में अपन 10th में स्टार्ट करेंगे, अभी के लिए टेंशन मत लो। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जो कि है डेसिमल एक्सपेंशंस। बस इतना याद रखना कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सबको कलेक्शन की तरह अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसको भी एक बार नोटबुक में लिख देना, डेफिनेशन के हिसाब से डायग्राम भी बना लेना। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में वापस से कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क तुम्हारा छोटा सा वापस एक बार दूंगा, जो कि तुम्हारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तब देख लेना एक बार। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए होमवर्क रेगुलरली करना। मुझे कोई भी डाउट्स है तो पर्सनली मैसेज करो। ठीक है, और जिनका मैंने आज नाम लिया स्पेशली वो लोग तो डेफिनेटली करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखो क्या करते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हैव अ नाइस डे, एंजॉय।